मॉर्निंग दोस्तों। आज आपके लिए हम लेकर आए हैं 12th क्लास की। अभी जो आरबीएससी की बोर्ड एग्ज़ाम्स हैं वो लगता है कि अब जल्दी ही नज़दीक हैं, आने वाली हैं। तो उन्हीं को ध्यान में रखते हुए, बोर्ड एग्ज़ाम्स को ध्यान में रखते हुए हम आज आपके लिए जो है रिप्लाई ऑफ फॉर्मल इनविटेशन जो है वो लेकर आए हैं कि फॉर्मल इनविटेशंस के रिप्लाई जो है वो किस तरह से लिखे जाते हैं, एक्सेप्टिंग कैसे लिखा जाता है और डिक्लाइनिंग कैसे लिखा जाता है। एक्सेप्टिंग और डिक्लाइनिंग में दोनों को एक ही साथ आपको समझाने वाला हूँ। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि फॉर्मल इनविटेशन का रिप्लाई जो है वो एक्सेप्ट करते हैं तब तो किस तरह लिखना है, और वो डिक्लाइन करते हैं कि हम नहीं आ पाएंगे, इनकार करना है, मना करना है, तब कैसे लिखते हैं। तो ये एक मैंने एग्जाम्पल के तौर पर आपके सामने लिया है कि मिस्टर एंड मिसेस अग्रवाल जो हैं उनकी डॉटर की शादी है, 20 जून को है, और उन्होंने मिस्टर एंड मिसेस शर्मा को इनविटेशन भेजा है शादी में आने के लिए। तो अब मिस्टर एंड मिसेस शर्मा जो है वो वापस रिप्लाई में उन्हें जवाब दे रहे हैं कि वो उनका जो इनविटेशन है वो एक्सेप्ट कर रहे हैं, या वो किसी पर्सनल रीज़न की वजह से या उनको किसी और कारण की वजह से वो अपना उनका जो इनविटेशन है वो एक्सेप्ट करने में समर्थ हैं या नहीं हैं। इसी चीज़ को हमने इस वीडियो में शामिल किया। तो ये जो एक छोटा सा क्वेश्चन मैंने आपके सामने लिया है कि आप मान लीजिए कि आप मिस्टर एंड मिसेस शर्मा हैं और आपको मिस्टर एंड मिसेस अग्रवाल को ये रिप्लाई देना है कि आप उनका इनविटेशन जो है एक्सेप्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो ये मैं शुरू करूं इससे पहले जो भी चैनल पर आ रहे हैं वो चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो उन्हें लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करना ना भूलें। अपने दोस्तों में आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। आज की इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही आसान और बहुत ही ईजी वे में बता दूंगा। अगर आप इस वीडियो को अच्छे से देख लेंगे तो आपको ये फॉर्मल इनविटेशन का जो रिप्लाई है उसके लिए आपको बार बार बहुत सारे इनविटेशंस को रटने की आवश्यकता नहीं होगी। सिर्फ ये एक आप अगर अच्छे से याद कर लेंगे तो इसमें कुछ चीज़ें जो जो चेंज हो सकती हैं उनको मैं अंडरलाइन करके आपको बताने वाला हूँ कि कौन कौन सी चीज़ें जो है वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, प्रश्न के अकॉर्डिंग उसमें बदलाव करके आप इसी को सेम ऐसा कैसा अगर आप एग्जाम में लिख के आएंगे तो भी आपको पूरे नंबर मिलने वाले हैं। तो आज के इस वीडियो में हम देख रहे हैं कि आपके सामने बोर्ड पे लिखा हुआ है कि मैंने एक फॉर्मल इनविटेशन का रिप्लाई तैयार किया है जिसमें एक्सेप्टिंग भी ले लिया है मैंने और डिक्लाइनिंग भी मैंने दोनों साथ में ले लिया है। ये जो भाग है ये इतना भाग एक्सेप्टिंग में भी लिखा जाएगा और डिक्लाइनिंग में भी लिखा जाएगा। एक्सेप्टिंग और डिक्लाइनिंग दोनों में ये चीज़ आएगी। केवल ये जो भाग है ये वाला मान लीजिए या ये वाला मान लीजिए। अगर आप एक्सेप्ट कर रहे हैं इनविटेशन को तो ये वाली बात लिख देंगे, अगर आप डिक्लाइन कर रहे हैं तो ये वाली लिख देंगे। तो आप देखें, सबसे पहले तो हम जब भी रिप्लाई लिखते हैं तो जो रिप्लाई लिख रहा होता है, जो जवाब दे रहा है, वह व्यक्ति अपना नाम यहां पे लिखेगा, मिस्टर एंड मिसेस शर्मा। एक चीज और ध्यान में रखनी है, फॉर्मल रिप्लाई हमेशा थर्ड पर्सन में ही लिखा जाएगा। फॉर्मल रिप्लाई हमेशा थर्ड पर्सन में ही लिखा जाएगा। इसमें आपको आई का, वी का, यू का इस्तेमाल नहीं करना है, यूज नहीं करना है। आई, वी और यू जो हैं वो इनफॉर्मल इनविटेशन का अगर आप रिप्लाई दे रहे हैं, इनफॉर्मल रिप्लाई दे रहे हैं, अगर आप रिप्लाई जो है इनफॉर्मली दे रहे हैं, अनौपचारिक तरीके से अगर आप रिप्लाई दे रहे हैं तो उसमें आप आई, वी या यू का यूज करेंगे। लेकिन अगर आप फॉर्मल रिप्लाई दे रहे हैं, फॉर्मल इनविटेशन का फॉर्मल रिप्लाई है, तो फॉर्मल रिप्लाई करते समय आपको ध्यान रखना है कि थर्ड पर्सन में ही लिखेंगे। इसीलिए यहाँ पे सीधा ये नहीं लिखा है कि वी थैंक, ये नहीं लिखा है, हम उसमें लिखेंगे लेकिन इसमें नहीं लिखेंगे। इसमें सीधा होगा व्यक्ति का नाम, समझ रहे हैं, जो भी व्यक्ति लिख रहा है उसका नाम। अगर लिखने वाला एक व्यक्ति है तो वो अपना नाम लिख देगा, मिस्टर राम, मिस्टर श्याम, जो भी है। और लिखने वाला विद फैमिली है, अपने कपल का नाम देना चाहता है तो मिस्टर एंड मिसेस अग्रवाल, शर्मा, जाट, पठान, कुछ भी वो हो सकता है उसमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। अगर एग्जाम में प्रश्न में आपको क्या मानने के लिए कहा गया है, सपोज आपके लिए क्या बोला है उसने कि सपोज यू आर, लिखा होता है ना कि सपोज यू आर, मान लीजिए कि आप हो, मान लीजिए कि आप मिस्टर एंड मिसेस अग्रवाल हो, मान लीजिए कि आप मिस्टर एंड मिसेस जाट हो, मान लीजिए कि आप मिस्टर एंड मिसेस पारिक हो। इस तरह से दिया हुआ आता है क्वेश्चन में।
मैं किसी कास्ट रिलेटेड या कोई कुछ ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, सिर्फ एक आपको टाइटल के तौर पे मैं बता रहा हूँ कि शुरुआत क्या होगी, मिस्टर एंड मिसेज, आगे वो जो भी हैं प्रश्न में दिया हुआ है वो लिखना है। उसके बाद यहाँ पे थैंक शब्द जो है ये रहेगा, इसको आप चेंज नहीं करेंगे। ये जो चीज़ है मिस्टर एंड मिसेज, यहाँ पे शर्मा, अग्रवाल, जाट, पारिक और भी कोई वर्मा, जितने भी जो भी अदर टाइटल्स होते हैं जो एग्जाम में प्रश्न में दिया हुआ है वो टाइटल आपको यहाँ लिखना है। फिर थैंक ये शब्द रहेगा, चेंज नहीं करना है। उसके बाद जिसको धन्यवाद दे रहे हैं, यानी जिसने आपको इनविटेशन भेजा, आपको इनविटेशन भेजने वाले का नाम अगर प्रश्न में क्वेश्चन में दिया हुआ है तब तो आप वो लिख लेंगे, और अगर नहीं दिया हुआ है तो काल्पनिक लिख देंगे, लेकिन लिखना है। तो अब जिसको आप धन्यवाद दे रहे हैं वह व्यक्ति एक है, तब तो सीधा मिस्टर, वो मिस्टर मोहन, मिस्टर सोहन जो भी आ जाएगा। और अगर लिखने जिसको आप जवाब दे रहे हैं वो दो हैं तो मिस्टर एंड मिस्टर, और एक कपल है तो मिस्टर एंड मिसेज, और फिर वो जो भी है वो आ जाएगा। उसके बाद में फॉर देयर, अब आप देखिएगा यहाँ देयर, ये वाला जो देयर है वो इसके लिए आ रहा है। मैं यहाँ लिख सकता हूँ 2 नंबर, यानी ये फर्स्ट पोजीशन हो गई और ये सेकंड पोजीशन हो गई, यानी पहले स्थान पर जो व्यक्ति हैं उनको 1 नंबर दे दिया, दूसरे स्थान पर जो व्यक्ति हैं उनको 2 नंबर दे दिया। तो यहाँ जो देयर है, ये जो देयर है जरूरी नहीं कि देयर ही आए हमेशा, अगर 2 नंबर पोजीशन पे सिंगुलर है, कहने का अर्थ है कि थैंक के बाद आप जिसको थैंक कर रहे हैं वो अगर सिंगुलर है यानी एक व्यक्ति है, तो यहाँ पे फिर हिज या हर क्या आएगा, हिज या हर, हिज या हर आएगा। ऐसे ही अगर आगे बढ़ते हैं, मिस्टर एंड मिसेज शर्मा थैंक मिस्टर एंड मिसेज अग्रवाल फॉर देयर काइंड इनविटेशन, तो देयर की जगह पे हिज भी हो सकता है, हर भी हो सकता है, लेकिन वो डिपेंड करता है यहाँ व्यक्ति जो है वो सिंगुलर है या प्लूरल है। यानी एक है तब तो हिज या हर होगा, लड़का व्यक्ति पुरुष है तो हिज हो जाएगा, अगर व्यक्ति स्त्री है तो हर हो जाएगा, और अगर प्लूरल है बहुवचन है तो फिर देयर आ जाएगा, फिर चाहे वो स्त्री हो पुरुष हो देयर आएगा। तो यहाँ हो जाएगा मिस्टर एंड मिसेज शर्मा थैंक मिस्टर एंड मिसेज अग्रवाल फॉर देयर काइंड इनविटेशन टू अटेंड देयर, ये वाला जो देयर है ये भी सेकंड पोजीशन वाले व्यक्ति के लिए आएगा, यानी जिसको आप धन्यवाद दे रहे हैं उस व्यक्ति का नाम अगर सिंगुलर है, यानी वो व्यक्ति अगर सिंगुलर है, एक व्यक्ति को धन्यवाद दे रहे हैं, तो यहाँ पे वही बात होगी, हिज या हर आएगा, और एक से ज़्यादा को दे रहे हैं तो देयर आ रहा है। अब यहाँ प्रश्न में आप देख लीजिएगा, प्रश्न में अगर डॉटर लिखा हुआ है कि उसकी बेटी की शादी का, आप किसी की बेटी की शादी के फंक्शन में जाने न जाने का रिप्लाई दे रहे हैं तो यहाँ डॉटर है। अगर उसमें सन दिया हुआ है तो सन आ जाएगा, ब्रदर है तो ब्रदर आ जाएगा, सिस्टर है तो सिस्टर आ जाएगा, यानी जो भी व्यक्ति है जिस व्यक्ति के संबंध में वो फंक्शन है, उस व्यक्ति का जो भी वहाँ उससे रिलेशन है, जिसको आप धन्यवाद दे रहे हैं उससे, जिसके उपलक्ष्य में फंक्शन है उसका क्या रिलेशन है, वो रिलेशन यहाँ पे आएगा। क्वेश्चन में दिया हुआ आता है, आपको प्रश्न में से देख कर लिखना है। तो प्रश्न में अगर डॉटर दिया हुआ है तो डॉटर, सन है तो सन, एल्डर है तो एल्डर ब्रदर, एल्डर सिस्टर, इस तरह से है तो वो एल्डर ब्रदर, एल्डर सिस्टर इस तरह से हो जाएगा, यंगर ब्रदर, यंगर सिस्टर तो इस तरह से हो जाएगा। फिर उसके बाद में ये मैरिज सेरेमनी, ये जो पार्ट है ये भी चेंज होने लायक है, क्योंकि प्रश्न के ऊपर डिपेंड करेगा। अगर प्रश्न में जो फंक्शन था वो मैरिज थी तो मैरिज सेरेमनी है, अगर प्रश्न में बर्थडे सेरेमनी दी हुई है, बर्थडे पार्टी दी हुई है तो बर्थडे पार्टी आ जाएगा, प्रश्न में अगर रिंग सेरेमनी, सगाई समारोह है तो रिंग सेरेमनी आ जाएगा। प्रश्न में कोई और फंक्शन है, जैसे कि स्कूल का कोई एनुअल फंक्शन हो, स्कूल का कोई रिपब्लिक डे फंक्शन हो, इंडिपेंडेंस डे फंक्शन हो, तो वो जो भी फंक्शन उस प्रश्न में दिया हुआ है वो आपको यहाँ लिखना होता है। समझ रहे हैं ना बच्चे? उसके बाद में आप देखें आगे, ऑन ये रहेगा, इसको चेंज नहीं करना है। फिर आता है 20 जून 2021, तो 20 जून 2021 ये तारीख, ये डेट है कि वो फंक्शन किस तारीख को है, वो भी प्रश्न में अगर दिया है तो वो लिखना है, प्रश्न में नहीं दिया है तो काल्पनिक लिखनी है, बट डेट आगे की देनी है, जिस दिन आप लिख रहे हैं उससे आगे की देनी है। उसके बाद में एट देयर रेजिडेंस, यहाँ से फिर वो देयर आया है, ये देयर जो है वो दूसरे व्यक्ति के लिए ही है,
दूसरे व्यक्ति के लिए, यानी दूसरी पोजीशन पे जो भी व्यक्ति है वो सिंगुलर है तो हिज और हर हो जाता, यानी यहाँ पे देयर के स्थान पर हिज या हर भी आ सकता है। अगर ये सिंगुलर होता तो हिज या हर होता, अदरवाइज देयर आ रहा है। और देयर रेजिडेंस, अब यहाँ रेजिडेंस दिया हुआ है। अगर प्रश्न में दिया हो कि वो फंक्शन किस जगह पर है तो उस जगह का नाम आ जाएगा रेजिडेंस के स्थान पर। अगर प्रश्न में ये दिया हुआ है कि फंक्शन होटल में है तो किसी होटल का नाम दिया हुआ आएगा। तो फिर यहाँ पर वेन्यू में, ये रेजिडेंस मतलब वेन्यू है, स्थान का नाम है जो कि प्रश्न के अकॉर्डिंग होगा। तो एग्जाम में, क्वेश्चन पेपर में, क्वेश्चन में जो भी वेन्यू दिया हुआ है वो वेन्यू लिखना है यहाँ पर। तो ये तो हो गया फिक्स चीज़ें। इसमें से क्या क्या हैं, ये थैंक फॉर, काइंड इन्विटेशन टू अटेंड, डॉटर, ये डॉटर वगैरह, मैरिज सेरेमनी वगैरह ये सब चेंज होंगे। ऑन फिक्स रहेगा, एट भी फिक्स है। फिर बाकी चीज़ें जिसको मैंने अंडरलाइन कर दिया है ये प्रश्न के अकॉर्डिंग आपको चेंज कर देनी है। यानी प्रश्न में जो जो नाम दिए हुए हैं, जैसे प्रश्न में धन्यवाद देने वाले का नाम आपको सपोज क्या करने के लिए बोला गया तो वो नाम आ जाएगा। आप जिसको धन्यवाद दे रहे हैं उसका नाम क्या है वो आ जाएगा। यहाँ पे देयर की बजाय अगर वो जिसको धन्यवाद दे रहे हैं वो सिंगल है तो सिंगुलर के हिसाब से हिज आ जाएगा, प्लूरल है तो देयर आ ही रहा है। तो इस तरह से ये लाइनें आपको लिख देनी है। फिर उसके बाद आप नीचे लिखेंगे कि आप उनका इन्विटेशन स्वीकार कर रहे हैं या इनकार कर रहे हैं। तो अगर आप एक्सेप्टिंग का लिख रहे हैं, अगर आप एक्सेप्टिंग का लिख रहे हैं तो ये वाली लाइन लिख देंगे, दे हैव ग्रेट प्लेजर इन एक्सेप्टिंग देयर काइंड इन्विटेशन। एक चीज़ और ध्यान में रखनी है, अगर यहाँ वाला व्यक्ति सिंगुलर है तो फिर थैंक ना होकर थैंक्स हो जाएगा, टेंस का ध्यान रखने पे, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही सारी बात होती है। तो मिस्टर एंड मिसेस शर्मा के बजाय अगर मिस्टर शर्मा ही होता तो मिस्टर शर्मा थैंक्स हो जाता। ये ध्यान रखना है, यहाँ पे थैंक्स हो सकता है। ऐसे ही यहाँ पर दे लिखा है मैंने, दे हैव ग्रेट प्लेजर, तो ये दे हैव के बजाय यहाँ पर भी आप समझ सकते हैं दे के स्थान पर अगर धन्यवाद देने वाला या जो रिप्लाई कर रहा है, यानी आपको अगर सिंगल अपने आप को अकेला मानने के लिए बोला गया है तो आप ही या सी लगाएंगे। और जैसे ही या सी लगाएंगे तो हैव नहीं आएगा, हैज आएगा। तो ही और शी हैज़, बाकी का सेम रहेगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक बाकी सेम है, केवल ये दे हैव की जगह ही हैज़ या शी हैज़ हो जाएगा। तो ये आपको ध्यान में रखना है। ये तो हो गया दे हैव ग्रेट प्लेजर इन एक्सेप्टिंग देयर काइंड इन्विटेशन। यहाँ पर फिर ध्यान रखना है जिसको आप धन्यवाद दे रहे हैं या जिसका इन्विटेशन स्वीकार कर रहे हैं वह व्यक्ति सिंगुलर है तो हिज, और वह व्यक्ति सिंगुलर होने के साथ साथ स्त्री भी है तो हर, अदरवाइज देयर आता ही है। ऐसे ही आप इनकार कर रहे हैं, मना कर रहे हैं, इनविटेशन आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, तो ऐसे ही अगर आप इनविटेशन जो है उसका रिप्लाई डिक्लाइन करते हुए दे रहे हैं, इनकार कर रहे हैं कि आप एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं, आप इनविटेशन को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं और आप किसी कारण से वहाँ नहीं जा पा रहे हैं, तो जब आप इस तरह से जवाब देना हो कि इनकार कर रहे हैं, डिक्लाइन कर रहे हैं, तब आपको ये ऊपर वाली लाइन नहीं लिखनी है, तब आपको इसको छोड़ देना है और इसकी जगह पे ये लिख देना है। इसमें भी सेम है, यहाँ पर दे लिखा हुआ है आप देख रहे हैं, तो ये यहाँ दे की बजाय अगर ये मिस्टर एंड मिसेस शर्मा की बजाय ये सिंगुलर हो, यानी यहाँ मैं लिख रहा हूँ फर्स्ट कुर्सी, यानी पहला जो है ये पहले के अनुसार चेंज होता है। यानी एक्सेप्टिंग और डिक्लाइनिंग का जो जवाब है वो जवाब इन दो लाइनों में होता है, या तो इसमें है या इसमें। एक्सेप्ट का इसमें है, डिक्लाइन का इसमें है। तो एक्सेप्ट करते समय या डिक्लाइन करते समय जो व्यक्ति जवाब दे रहा है वो अकेला है, अपनी तरफ से लिख रहा है, तो यहाँ पे ही या शी लिखेगा। अदरवाइज अगर वो प्लूरल में है यानी दो व्यक्ति मिलकर जवाब दे रहे हैं एक ही लेटर के माध्यम से, तो यहाँ पर दे हो जाएगा। यानी वो अपनी तरफ से और अपने परिवार की तरफ से भी जवाब दे रहा है तो यहाँ पे दे लिखा जाएगा। अगर यहाँ ही और शी होगा, अगर यहाँ पे ही और शी होता है तो यहाँ पर भी वही कंडीशन आ जाती है, एस रिग्रेट्स आ जाएगा। लेकिन दे आ रहा है तो रिग्रेट्स नहीं आएगा, दे आ रहा है तो फिर रिग्रेट्स नहीं आएगा, रिग्रेट ही होगा। तो दे रिग्रेट दैट दे, ये फिर से जो दे आ रहा है ये भी इसी के अनुसार है, जो जवाब देने वाला व्यक्ति है उसके लिए है, वो सिंगुलर है तो यहाँ पे सिंगुलर के हिसाब से ही और शी हो जाएंगे, शी या ही हो जाएगा। और यहाँ जो आर है इसकी जगह पे
ही और शी के लिए इज हो जाएगा। तो फिर अनेबल टू अटेंड द फंक्शन ड्यू टू सम अर्जेंट वर्क, यहाँ पे मैंने लिखा है ड्यू टू, ये ड्यू टू तो लिखा ही होगा। अब उसके आगे ये जो बात है ये चेंज भी की जा सकती है। इसमें लिखा है सम अर्जेंट वर्क ऑन दैट डे, कि उस दिन कोई ज़रूरी काम है। या फिर आप ये भी दे सकते हैं ड्यू टू इलनेस, आप बीमार हैं नहीं जा पा रहे हैं, या आपको उसी दिन कोई आपके घर पे भी कोई फंक्शन है, ड्यू टू द फंक्शन एट योर होम एट देयर होम ऑन दैट डे। इस तरह से भी आप लिख सकते हैं, यानी उस दिन जो भी आप रीजन देना चाहें दे सकते हैं। या ड्यू टू कोविड सिचुएशंस, फिलहाल जो सिचुएशन चल रही है कोविड सिचुएशंस, आप लिख सकते हैं ये भी ड्यू टू कोविड सिचुएशंस ऑन दैट डे नहीं लिखना है, फिर ड्यू टू कोविड सिचुएशंस, यानी कोविड की परिस्थितियों को देखते हुए आप जो है फंक्शन में अटेंड होने में असमर्थ हैं, इस वजह से आप खेद प्रकट कर रहे हैं। दे रिग्रेट, रिग्रेट का मतलब खेद प्रकट करना। तो इस तरह से आपको किसी भी फॉर्मल इनविटेशन का रिप्लाई फॉर्मल तरीके से जब लिखना हो, फॉर्मल तरीके से जब रिप्लाई लिखना हो, तो ये वाली बात, ये इतना भाग तो आपको, इतना जो है ये तो लिखना ही लिखना है सब में। इसमें आपको जो मैंने बताया है कि जो चेंज होने वाली चीज़ें हैं वो अंडरलाइंड हैं, आप देख सकते हैं, उनको मैंने अंडरलाइन कर दिया है। और बाकी चीज़ें जो चेंज नहीं होनी है वो विदाउट अंडरलाइन है, उनको आपको, ये अंडरलाइन नहीं है, जितना आप मैंने अंडरलाइन किया है वो भाग प्रश्न के अकॉर्डिंग आप चेंज करेंगे। और चेंज कैसे करना है वो भी मैंने आपको बता दिया है। एज इट इज़ आप लिख देते हैं इस तरह से, ये सेम अगर आप लिख देते हैं, ध्यान रखना कि दोनों मत लिख दीजिएगा। ये एक्सेप्टिंग के लिए इतना ही लिखना है, एक्सेप्टिंग के लिए इतना लिखकर बंद कर देना है, और अगर डिक्लाइनिंग लिख रहे हैं तो इसको छोड़कर नीचे वाला लिखकर बंद कर देना है। समझ गए होंगे आप? तो इस तरह से हमने देखा कि फॉर्मल इनविटेशन का फॉर्मल रिप्लाई कैसे लिखा जाता है। तो आज के वीडियो में ये फॉर्मल इनविटेशन का रिप्लाई हमने समझा। नेक्स्ट वीडियो मैं आपके लिए कल बनाऊंगा, उसमें मैं आपको बताऊंगा इनफॉर्मल इनविटेशन का रिप्लाई जो है वो कैसे लिखा जाता है। इनफॉर्मल इनविटेशन का इनफॉर्मली रिप्लाई, यानी रिप्लाई भी इनफॉर्मल तरीके से वो कैसे लिखते हैं वो हम कल के वीडियो में जानेंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर हमारे वीडियोस आपको पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसमें लाइक कर दीजिए, इसे शेयर कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको इसी तरह के बहुत सारे अच्छे अच्छे वीडियोस आपको देखने को मिलें, जिससे आपका इंग्लिश का नॉलेज जो है वो भी बढ़ता जाए। और जो स्टूडेंट्स जो भी अभी एग्ज़ाम के लिए तैयारियां कर रहे हैं उन स्टूडेंट्स के लिए तो ये बहुत ही एकदम यूँ समझ लीजिए कि एक शॉर्टकट ट्रिक है कि फॉर्मल इन्विटेशन का फॉर्मल रिप्लाई लिखते कैसे हैं। अलग अलग बहुत सारे आप अलग अलग देखेंगे, तो जैसे कि आप पासबुक में देखेंगे या वहाँ देखेंगे तो आपको हर एक इन्विटेशन का रिप्लाई अलग अलग तरीके से लिखा हुआ मिलेगा, तो वो अलग अलग तरीके से चलता है। तो बजाय उसके मैंने एक ही फॉर्म में एक आपको ये सिर्फ एक रिप्लाई लिख के दिखाया है, और इसी में जो जो चीज़ें चेंज हो सकती हैं वो चेंज करके आप इसको बड़ी आसानी से लिख सकते हैं। बहुत ही ईजी है रिप्लाई लिखना। तो इसी के साथ दीजिए इजाज़त, चलते हैं।